गुड मॉर्निंग आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। कंजम्पशन स्टॉक से करते हैं शुरुआत, क्योंकि अभी हम पेज इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर रहे थे। उससे पहले काफ़ी सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स भी फोकस में है। एफएमसीजी के नंबर्स भी अच्छे आए हैं बाय एंड लार्ज एटलीस्ट, और सहारा भी दे रहे हैं बाजार को। किस तरह का अप्रोच होना चाहिए सर इस समय कंजम्पशन स्पेस को लेकर? एक स्लो डाउन का डर बना हुआ है भारत में, हालांकि नहीं, बट फिर भी कंजम्पशन एज अ स्पेस आगे अभी अच्छा कर सकती है। जहां तक डिमांड का सवाल है, मेरे हिसाब से डिमांड काफी सही बरकरार रहेगी। और इसमें मेरी उम्मीद ये है कि अभी तक जो शहरों में आपने ज्यादातर डिमांड देखी है और रूरल इंडिया में ज्यादा डिमांड नहीं देखी है, वो कुछ हद तक करेक्ट हो सकती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगले कुछ महीनों में मानसून और उसके बाद क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, इसलिए खर्चा ज्यादा रहेगा, रूरल इंडिया पे ध्यान ज्यादा रहेगा। और इसके कारण खर्च करने के लिए पैसे भी काफी वहां पे आपको मिलने चाहिए। तो मेरा मानना है कि भले आपको अर्बन इंडिया में थोड़ी सी गिरावट नजर आए डिमांड में, लेकिन रूरल इंडिया में आपको डिमांड बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। और इस हिसाब से दो जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो रूरल इंडिया पे ज्यादा निर्भर करते हैं, उसमें आपको कुछ हद तक रुझान पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो रूरल थीम पर ज़्यादा फोकस करिए, या एटलीस्ट वहाँ पर आपको आगे अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। ऑटोज़ और स्पेशली टू व्हीलर्स पर भी यही राय रहेगी सर, क्योंकि पिछला साल तो ऑटो कंपनीज के लिए बढ़िया रहा है। टू व्हीलर्स में भी हम देख रहे हैं दमदार सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं। क्या ये मोमेंटम भी आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगेन मानसून पर थोड़ी डिपेंडेंसी इनकी भी ज़्यादा है? जी बिल्कुल। अगर आप टू व्हीलर्स देखें तो टू व्हीलर्स ही शायद एक क्षेत्र है ऑटो में जो अभी भी कोविड से पहले जो वॉल्यूम था वो वहाँ नहीं पहुंचा है। और इसके कई कारण हैं। एक्सपोर्ट मार्केट भी बजाज जैसी कंपनी के लिए खराब रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी रुझान थोड़े से वीक रहे हैं। लेकिन ये जो है मेरे हिसाब से अब करेक्ट होना शुरू हुआ है। कई कंपनियों ने नए मॉडल्स भी अनाउंस किए हैं। हीरो जैसी कंपनी जो है वो अभी भी आपको 5% डिविडेंड डील पे मिल रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो हर तिमाही में कई सारे नए मॉडल इंट्रोड्यूस करते आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट बन जाना चाहिए इस क्षेत्र में भी। और वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। बाकी जहां तक टू व्हीलर को छोड़ के अगर आप क्षेत्र देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादातर एसयूवी की ही सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें आपने ऑलरेडी देखा है, महिंद्रा ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है ऑलरेडी एज अ शेयर। टाटा मोटर्स में भी काफी उम्मीद है कि वो इस साल अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन टाटा मोटर्स में मेरा मानना यह है कि आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ऑलरेडी ट्रेडिंग वैल्यू जो है ईवी एबिटा 5 के ऊपर से ट्रेड कर रहे हैं। और कई ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं इससे कम ट्रेड करती हैं। तो हालांकि इसमें पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहेगा, डेट कम होती नजर आ रही है इस साल ऑलमोस्ट $1 बिलियन से। उसके बावजूद जो है ईवी एबिटा के वैल्यूएशन के टर्म्स पे ये थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे। ओके, तो थोड़ा महंगा है टाटा मोटर्स, बट रखिए नज़र उस पर भी। और ऑफ कोर्स एमएनएम जिसके आज नंबर्स आने वाले हैं, ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए सर। कई सारी एंसिलरी कंपनीज की भी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। बैटरी कंपनीज की परफॉर्मेंस देख लीजिए, बाकी जो कंपोनेंट्स बनाती हैं उसके लिए, और टायर स्टॉक्स स्पेशली पिछले 2 हफ्तों में टायर्स में एक बड़ी तेजी आई है। यहाँ पर क्या चल रहा है सर? जहां तक एंसिलरी का सवाल है, वो उसमें एक फायदा ये रहता है कि वो नॉट ओनली इंडिया में बट ग्लोबली भी कई कंपनियां जो हैं एक्सपोर्ट कर रही हैं। और इसके कारण उनका जो मार्केट है वो काफी बड़ा रहता है। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये दोनों तरफ से नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के भी रुझान जो है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ज्यादातर यूरोप यूएस में कोई बहुत ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं है। यूरोप स्पेशली काफी मंदी के माहौल से जा रहा है। और यूएस में भी यही उम्मीद है कि अगले 2 तिमाहियों में वहां पर भी स्लो डाउन आता हुआ शायद, एटलीस्ट उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि वहां पे भी थोड़ी सा स्लो डाउन आना चाहिए। तो ऐसे माहौल में एंसिलरीज कंपनी में थोड़ा सा मार्जिन स्क्वीज रहेगा, क्योंकि इंडिया में जो है भले आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही हो, लेकिन ओईएम जो है वो एंसिलरीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं छोड़ सकते हैं। और जहां तक बात रही बैटरीज या टायर्स कंपनीज की, यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी मार्केट काफी बेहतर है, काफी बड़ा है, तो इसके कारण भी उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन दोनों के बीच में अगर आपको चुनना है तो मेरे हिसाब से टायर्स शायद थोड़े से बेहतर रहेंगे। ओके, तो टायर स्टॉक्स पर रखिए नज़र। ज़बरदस्त तेज़ी इस स्पेस में हमने आते हुए भी देखी है रिसेंटली। अच्छा सर, अभी हम कमिंस के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और दमदार आउटलुक उनकी तरफ से आगे का आया है। बीएचईएल के आज नंबर्स आने वाले हैं। कैप गुड्स और इंफ्रा एज अ थीम, स्पेशली इंफ्रा थीम में तो ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। सरकार की भी स्पेंडिंग काफ़ी हाई है। FY24 के लिए भी ये आउटलुक बरकरार रहेगा, जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा ग्रो कर रहा है।
क्योंकि इस क्षेत्र में ऑर्डर बुक आपको साफ नजर आती है, इसलिए कहना आसान है कि अगले साल कम से कम सेल्स, अगले साल के लिए कम से कम सेल्स जो है वो अच्छे ही रहने चाहिए। प्रॉब्लम ये रहेगी कि क्योंकि जो कंपनियों को गवर्नमेंट के ऊपर निर्भरता ज्यादा है, वो पेमेंट उनको मिल रहा है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो फिर भी पेमेंट मिल जाता है। मेरा मानना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्पेशली जहाँ पे कई स्टेट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल की संभावना हो सकती है, क्योंकि भले आप काम कर लें लेकिन पेमेंट डिले होने की पूरी संभावना है। जहां तक वैल्यूएशन का हिसाब से, मेरे हिसाब से मोस्टली कैपिटल गुड्स जो है काफी एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आजकल मार्केट जो है वो टॉप लाइन ग्रोथ के ऊपर ज्यादा तवज्जो देता है, तो टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको क्षेत्र में गिरावट नजर आएगी। लेकिन यहाँ से पैसा बनाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि काफी हद तक ग्रोथ जो है स्टॉक्स में ऑलरेडी आ चुकी है। वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा स्ट्रेच दिख रहे हैं मुझे। तो वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, वैसे आउटलुक इन कंपनीज के लिए अच्छा बन रहा है। सर, वैल्यूएशंस की बात लगी तो बैंक्स में आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि कुछ 2 दिन पहले बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट नए रिकॉर्ड पर हमें आते हुए दिखा था और बढ़िया रिवर्सल रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स का वैल्यूएशन कैचअप भी अच्छा रहा है। अभी भी वो रूम दिख रहा है या थोड़ा और वैल्यूएशन एक्सपेंशन का बैंक्स में? तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन से ज्यादा आप अर्निंग्स ग्रोथ पर अगर तवज्जो दें तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी आ चुकी है बैंक्स में। और अभी तक कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं जिससे ये कहा जाए कि बैंकिंग में ग्रोथ कम आएगी। तो अगले अगेन 12 से 18 महीने तक मेरे हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम अर्निंग्स की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट वर्सेस पब्लिक देखना है, तो भले ही पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़े चीप लग रहे हैं, लेकिन एसबीआई और शायद बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ के ज्यादातर बैंक्स में जो है, मेरा ये मानना है कि मार्केट शेयर कोलैप्स होता रहेगा कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो अगर आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जहां पर कासा डिपॉजिट जो है वो ग्रोथ होती रहे, और वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में होगी, बड़े या छोटे बनस्बत की पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर का मार्केट शेयर कम होने के कारण अगर पब्लिक सेक्टर में निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से एसबीआई सबसे बेहतर बैंक नजर आता है। बैंकिंग में भी बहुत मार्केट शेयर तेज है, टेक्नोलॉजी भी बढ़िया है, और वैल्यूएशन भी सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन बैंक्स में सबसे कम है। ओके, तो अभी भी पीएसयू बैंक की वैल्यूएशन कम है और अर्निंग्स बढ़िया है, तो वहां पर भी और थोड़ा कैचअप आपको बनते हुए दिख रहा है। सर, मैंने इतने सारे सेक्टर्स पूछे, बट आपका कहां पर कन्विक्शन है इस समय बाजार में? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हुआ है मार्केट्स में, तो फ्रेश अगर कैपिटल डालना है तो कहां पर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? तो फिलहाल तो थोड़ा सा कॉशियसली करना चाहिए, क्योंकि इस समय से, इस लेवल से मार्केट के लिए बहुत ज्यादा ऊपर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए बाकी कंट्रीज में जो है, क्योंकि रुझान नेगेटिव रहने की संभावना पूरी तरह से बन रही है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा तेजी करना मुश्किल रहेगा। वैल्यूएशंस ऑलरेडी इंडिया के बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले कोई बहुत सस्ते नहीं है, और जहां पे भी आपको ग्रोथ नजर आ रही है, वहां पे ज्यादातर क्षेत्रों में ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। तो अगर आपको इस वक्त डालना है, तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेट स्टेडी स्टेट ग्रोथ आ रही है वो बैंकिंग में है, तो आपको पोर्टफोलियो में बैंकिंग रखना चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रेरियन प्ले करना है, तो तो आईटी में शायद आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी और गिरावट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूएस में मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। लेकिन यूएस में अगर बैंकिंग अच्छा करना शुरू हो जाएगा, और एटलीस्ट वहां पर अब नेगेटिव न्यूज आने की संभावना कम हो गई है, तो इंडियन आईटी को फिर से शायद डिमांड फिर से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन वैल्यूएशन इतने करेक्ट हो चुके हैं कि मेरे हिसाब से वहां पर अभी भी आपको कुछ अपसाइड मिल सकता है। बाकी आपको गिने चुने शेयर्स बहुत सारे मिल जाएंगे मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर कहीं भी आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नजर आई मार्केट में, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाती है। अर्निंग्स कैन बी व्हाटएवर दे वांट। तो लिक्विडिटी फिलहाल काफी अच्छी है बाजार में, इसलिए मिड कैप भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंडरवेट रहना जरूरी है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा एक्शन है बाजार का, आईटी पर करिए फोकस। वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव है, हालांकि आउट ऑफ द वुड्स कंप्लीटली कहना इस समय मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद टंडन साहब, आज हमें अपना वक्त देने के लिए और काफ़ी सारे सेक्टर्स पर एक डिटेल्ड अपनी राय भी शेयर की।